नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल बघेल सेल केमिस्ट्री के साथ। आज हमारा चैनल आपके लिए कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के पाठ नंबर 10 एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म लेके आया है, जिसमें एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म सीखेंगे आप। उस रासायनिक गुणधर्मों में हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो है एल्किल हैलाइड से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए क्या है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि हमने पीछे वाले वीडियो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है, क्योंकि हमने इसकी वीडियो जो है वो पहले इससे पिछले वाले वीडियो क्रिया विधि इससे पिछले वाले में बना दिया था। तो अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेनी हो तो आप पिछले वाले वीडियो को देखें, जो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में पड़ा हुआ है पूरी लिंक, उस पूरे पाठ की वीडियो आपको एक साथ उसमें मिलेंगी। तो क्रिया विधि यहाँ से देखेंगे। क्रिया विधि यहाँ दो प्रकार की होती है। तो नंबर पहली हम क्रिया विधि उसको बताएंगे। वो क्रिया विधि हमारी क्या है? पहली क्रिया विधि है SN2 क्रिया विधि। क्रिया विधि SN2 क्रिया विधि का मतलब होता है द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। यहां अगर देखेंगे तो यहां लिखा है 2, इसका मतलब होता है वाई न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये जो क्रिया विधि चलती है वो क्रिया विधि एल्किल हैलाइड के जो प्रकार होते हैं, एल्किल हैलाइड के क्या होते हैं? प्रकार। उन प्रकारों में अलग अलग क्रम से होती है। तो जो क्रम है हमारा वो है मेथिल एल्किल हैलाइड, मेथिल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। सबसे अधिक जो क्रियाशीलता होती है वो इसमें मेथिल हैलाइड में होती है, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में होती है, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में होती है, और सबसे कम जो क्रियाशीलता होती है वो होती है आपकी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो रहा वो एग्जाम्पल रहा CH3 और X। जब इसका हम संरचना देखेंगे तो हमारी संरचना क्या बनेगी? हमारी संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी CH H H और हमारा बना X। यहाँ जो संरचना इसकी है वो है चतुष्फल की, और संकरण जो इसमें दिखा रहा है वो sp3 संकरण है, sp3 संकरण है। तो यह संरचना अब हमारी यहाँ पर काम आएगी। हमने इसकी संरचना को इस प्रकार लिख ली CH H H और हमने यहाँ लिखा X। हम किसके साथ क्रिया करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक के साथ। तो हमने कोई यहाँ पर क्या ले लिया? न्यूक्लियोफिलिक ले लिया। यह न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा? इस पर अभिक्रिया करेगा। तो देखिए हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमारा कार्बन है, यहाँ पर हमारा X है, हैलोजन है। तो कार्बन और X हैलोजन इनके बीच जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है, ज़्यादा होती है। जब ऋणात्मकता कैसी होती है? ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने से क्या होगा? साझे के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर इधर की ओर मूवमेंट करेंगे। जब साझे के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूवमेंट करेंगे तो फिर आंशिक नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक है ये इनके बीच में तो रिपल्सन होगा,
क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे। इसलिए जब ये आक्रमण करेगा तो ये बैक साइड से आक्रमण करेगा, यानी नाभिक के बैक साइड से। तो नाभिक के बैक साइड से हम क्या कहते हैं यहाँ पर, BAC के बैक अटैक। तो ये कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि इधर वाला तो देखिए यह क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए हम लिख दिया बैक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा पीछे साइड से अटैक हो रहा है। जब पीछे साइड से अटैक हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक इधर से भी जुड़ जाएगा और ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ भी जुड़े रहेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक ये और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक ये CH3 के संकरण से जुड़ गया है। लेकिन यहाँ होता क्या है, कार्बन के पास जो बॉन्ड रहने चाहिए वो बॉन्ड रहने चाहिए 4, लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, जो कि असंभव है। तो या तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा का मतलब है ओल्ड बॉन्ड टूट जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, ओल्ड बॉन्ड, और इसे क्या कहेंगे हम, न्यू बॉन्ड। तो जो पुराना बंध होता है वो टूट जाता है और नया बंध बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए हमने 2 लिख दिया। N न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक रागी है, तो N लिख दिया। और ये प्रतिस्थापन भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हम उसको सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। आगे क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पुराना बंध टूट जाएगा और नया बंध बन जाएगा। तो क्या बनेगा, NU सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। निकल क्या गया यहाँ से, X माइनस के रूप में निकल गया। तो क्रिया विधि तो ये रही आपकी, लेकिन अब इस क्रिया विधि के अंदर बहुत सारा बेस जो है वो बेसिकली फंडामेंटल है इसके अंदर। तो बेसिकली चीज़ें क्या है वो देखिए, बेसिकली चीज़ें ये रही इसके अंदर कि यह जो क्रिया है वो एक पद में पूर्ण होती है। यह रिएक्शन एक पद में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण होती है। पहला कारण। दूसरा पॉइंट जो है, इसमें R बॉन्ड X तथा NU माइनस की सांद्रता परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है, दोनों की सांद्रता परिवर्तित होती है। जब दोनों की सांद्रता परिवर्तित होती है तो हमारा अभिक्रिया का जो वेग है वो दोनों के पदों पर निर्भर करता है। जो अभिक्रिया का वेग है हमारा वो दोनों के पदों पर निर्भर करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभिक्रिया वेग क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग। तीसरे नंबर पर देखेंगे अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, dx/dt = K CH3 बॉन्ड X की सांद्रता और NU की सांद्रता की घातांक, इसकी घातांक 1 है, इसकी घातांक 1 है, अर्थात कोटि हमारी क्या होती है, कोटि बराबर होती है घातांकों का योग, घातांकों का योग। अब घातांकों का योग कितना है, यहाँ है 1 + 1 अर्थात कितने आ गए, 2। तो अभिक्रिया कैसी है, SN2 जो मैकेनिज्म है द्वितीय कोटि की, SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, ठीक है, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा क्या है, इसका ये पद भी है, ये सिलो पद है और ये भी सिलोई पद है। तो जो अभिक्रिया होती है वो दोनों जो है, दोनों पदों में पूर्ण अभिक्रिया जो है वो सिलो पद में पूर्ण होती है। जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन से पद से हो रही है, सिलो पद से अभिक्रिया हो रही है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि इसमें योगात्मक संकृत यौगिक बनता है।
संकरण लिख सकते हैं हम, इसमें संकरण योगात्मक यौगिक बनता है, योगात्मक यौगिक बनता है। अगला, अब देखिए आगे, अभी जो ये दिख रहा है इसका विन्यास, अब मैं इसको हटा देता हूं। यहां जो है कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का जो विन्यास है वो कुछ इस प्रकार है। जब इस प्रकार विन्यास है और जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसमें विन्यास इसका उल्टा आ रहा है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि हम जो है वो छाता ऐसे पकड़ेंगे, कोई हमारा ये छाता है और जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है वो पकड़ने वाला डंडी है, तो छाता का मुंह किधर हुआ इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमें छाता पकड़ने के लिए इधर से नहीं आना पड़ेगा, हमें छाता पकड़ने के लिए इधर से आना पड़ेगा ऐसे करके, तो हमारा छाता कैसा हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि छाते में भी दो डंडी होती है, देखिए ये ऐसे तरीके से, ठीक है। तो ये तो ऊपर डंडी होती है, पकड़ने वाली डंडी होती है ऐसे करके। यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ हमारा छाता कुछ इस प्रकार बना हुआ है ऐसे करके, है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया, ये छाता बन गया। अभी तो देखिए क्या है ये, अब देखो X जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नया न्यूक्लियोफिलिक जुड़ गया। और हवा का क्या मतलब है, जब हम छाता किसी को पकड़े हुए ऐसे छाता रखते हैं तो नीचे से हवा भर जाए तो छाता उल्टा हो जाएगा। अब ये छाता जो है विन्यास, छाता नहीं ये विन्यास, ये विन्यास किस तरीके का हो जाएगा, ये विन्यास कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखिए हमारा छाता कैसा हो गया, उलट गया। उलट जाने की क्रिया जो होती है, यहाँ क्या होता है, प्रतिलोमन होता है, जिसे कहते हैं क्या, प्रतिमान उल्टा लोमन। ये जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, प्रतिलोमन। तो हमारा पांचवा जो बिंदु होगा वो क्या कहलाता है कि SN2 क्रिया में हाइड्रोकार्बन का विन्यास, हाइड्रोकार्बन का विन्यास जो अभिकर्मक होता है उसकी तुलना में पलट जाता है। अभिकारक का, हाइड्रोकार्बन का विन्यास अभिकारक से उत्पाद में विपरीत होता है, उत्पाद में विपरीत होता है। जिसे प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिलोमन कहते हैं। छठा इसका बिंदु क्या होगा, इसमें SN2 क्रिया विधि में, SN2 क्रिया विधि में R बॉन्ड X की क्रियाशीलता, R बॉन्ड X की क्रियाशीलता 3 डिग्री से 1 डिग्री व मेथिल हैलाइड की ओर, X लिख दिया हमने, मेथिल हैलाइड की ओर बढ़ती है। कैसी होती है, 3 डिग्री की ओर से लेकर के और मेथिल की ओर बढ़ती है, ठीक है। अगला बिंदु क्या होगा हमारा, अब बढ़ती भी क्यों है, क्योंकि यही लिख दे रहे हम, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक के आक्रमण के लिए, न्यूक्लियोफिलिक के आक्रमण के लिए CH3 बड़े आकार के समूह अवरोध पैदा करते हैं। क्या करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, अवरोधन करते हैं। तो
इस तरीके से हमने आपको इतने बिंदु इसके अंदर आपको समझने को और देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, क्योंकि बड़े आकार का है। अब हम देखिए अगला हम क्या करते हैं, CH3 के अंदर दिखाई भी दे रही है, C रहा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3, यहाँ हो जाएगा आपका CH3, यहाँ हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ हो गया आपका X। अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराएंगे। जब न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा तो कहाँ से होगा, प्लस इधर से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज और ये कैसा है, आंशिक नेगेटिव चार्ज। इस वाली रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते थे, जैसे बैक साइड से अटैक दिखाया था। लेकिन अब क्या होगा, ये ऐसे ही नहीं होती है, त्रिविम में जो होते हैं वो खुले हुए संरचना होते हैं, ऐसे करके, ऐसे ये भी खुला होगा कार्बन H, इसको पास बना लेते हैं, C, H और H, ऐसे ये भी खुला होगा, C, H और H। अब देखिए यहाँ पर ये इतना समूह पूरा खुला हुआ है, ऐसे भरा हुआ है, ऐसे ये इतना समूह इस तरीके से भरा हुआ है, ऐसे ये इतना समूह इस तरीके से भरा हुआ है। अब जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो इसको जगह ही नहीं मिलेगी, सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, या तो इधर से अटैक करेगा या फिर इधर से अटैक करेगा। तो अटैक करने के लिए कैसी होगी, त्रिविम बाधा आती है। तो मेथिल समूह बड़े आकार के होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक में क्या करते हैं, त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं, जिस त्रिविम बाधा के कारण ये समूह जो है वो आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता, और जब आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा तो ये क्रिया जो है वो संभव नहीं होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक का अटैक की क्रिया जो है वो 3 डिग्री में संभव नहीं होती है। जैसे जैसे आगे की ओर 1 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, मेथिल की ओर बढ़ेंगे, तो ये समूह जो है वो छोटे होते चले जाते हैं। जब ये समूह छोटे होते चले जाएंगे तो क्रिया आसानी से संभव होगी। तो ये रहा इसमें आपके SN2 मैकेनिज्म के अंदर कि SN2 मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से संपन्न होती है। तो ये हमने आपको आज इसके अंदर बता दिया। तो प्रतिलोमन इसमें ज़्यादा पाया जाता है। जितना भी विन्यास होता है अभिकारक का विन्यास जो है वो उत्पाद में बिल्कुल ठीक उल्टा हो जाता है। तो इससे जो रोटेशन होगा, यानी त्रिविम में इसका जो रोटेशन होगा वो ये कैसे है, मान लो ये कैसा करता है, ये समतल ध्रुवण घड़ी की दिशा में घुमाता है, समतल प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाता है। तो ये क्या करेगा, ये समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में विपरीत दिशा में घुमाएगा। यानी हमने क्या लिया, हाइड्रोजन से न्यूक्लियोफिलिक की ओर लिया। तो जब ये समतल प्रकाश का तल घड़ी की दिशा में घुमाएगा इस प्रकार, तो उत्पाद जो है वो कैसा होगा, समतल प्रकाश के तल को कैसा करेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन वही थे, हाइड्रोकार्बन जो थे तो वही थे जो यहाँ हैं वही यहाँ हैं, लेकिन इनका विन्यास कैसा हो जाता है, पलट जाता है, जिससे ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवी जो है वो उत्पाद में जाकर के वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाते हैं। घड़ी की दिशा में समतल ध्रुव प्रकाश को घुमाने वाले घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने लगते हैं। इस क्रिया को भी हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं। तो इस SN2 अभिक्रिया के अंतर्गत इतना ही है। अगले वीडियो में देखेंगे आप SN1 क्रियाविधि, SN1 क्रियाविधि की मैकेनिज्म। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, दूसरे लोगों को भी भेजते रहें ताकि इसका फ़ायदा आप जैसे लोग ले सकें।